पेज 1। मुद्रास्फीति एवं अवस्फीति के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव। 1. अमीर एवं गरीब, अमीर के लिए अच्छा और गरीब के लिए बुरा। 2. उपभोक्ता एवं उत्पादक, उपभोक्ता राइट एरो इन्फ्लेशन के समय राइट एरो नेगेटिव, उत्पादक राइट एरो इन्फ्लेशन के समय राइट एरो पॉजिटिव। 3. किसान, डायग्राम का विवरण। यह वर्गीकरण किसानों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को उनके आकार, लघु किसान और बड़ा किसान के आधार पर स्पष्ट करता है। लघु किसान लगभग 2 हेक्टेयर की भूमि, डाउन एरो यह खाद्य एवं चारा के लिए खेती करता है। डाउन एरो बेचने के लिए कम अधिशेष है। डाउन एरो नेगेटिव ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। बड़ा किसान 10 हेक्टेयर से अधिक की भूमि, यह वाणिज्यिक कृषि करता है। डाउन एरो मुद्रास्फीति के समय इन्हें फसलों की अधिक कीमत प्राप्त होती है। डाउन एरो पॉजिटिव ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। पेज 2। 4 निवेशकों पर मुद्रास्फीति का प्रभाव। डायग्राम का विवरण। ये फ्लोचार्ट शेयर धारकों शेयर होल्डर्स और बॉन्ड धारकों बॉन्ड होल्डर्स पर मुद्रास्फीति के भिन्न भिन्न प्रभावों को दर्शाता है। शेयर होल्डर्स, अंशपत्र धारक, डाउन एरो इन्फ्लेशन के समय डाउन एरो मनी सप्लाई, ओपैरो डाउन एरो ए ड्यूपैरो डाउन एरो उत्पादन, ओपैरो डाउन एरो कंपनी का लाभ, ओपैरो डाउन एरो पॉजिटिव। बॉन्ड होल्डर्स बॉन्ड धारक, डाउन एरो इन्हें एक निश्चित ब्याज प्राप्त होता है। डाउन एरो इन्हें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। 5. स्थिर आय एवं लचीली आय समूह। डायग्राम का विवरण। यह चार्ट आय समूह के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को वर्गीकृत करता है। स्थिर आय समूह, डाउन एरो वेतनभोगी एवं पेंशन प्राप्तकर्ता, डाउन एरो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन नेगेटिव इम्पैक्ट। लचीली आय समूह, डाउन एरो व्यापारी, सेवा प्रदान करने वाले, डाउन एरो पॉजिटिव इम्पैक्ट। पेज 3। 6. क्रेडिटर और डेप्टर, लेनदार या देनदार व ऋणदाता या ऋणी। मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, इसलिए मुद्रास्फीति के दौरान लेनदार पर नकारात्मक और देनदार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 7. बचत, आय माइनस व्यय इक्वल्स बचत, बचत पर नकारात्मक प्रभाव। 8. रोजगार, फिलिप्स कर्व के अनुसार एक अल्पकालीन समय के लिए राइट एरो पॉजिटिव इम्पैक्ट, 2 दीर्घकालीन समय के लिए राइट एरो रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं। 9. बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, यह आयात एवं निर्यात से संबंधित होता है। मुद्रास्फीति के दौरान वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है। डायग्राम का विवरण। कीमतों में वृद्धि का अंतर्राष्ट्रीय बाजार और निर्यात पर प्रभाव नीचे दिए गए प्रवाह से स्पष्ट होता है। डाउन एरो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम प्रतिस्पर्धा होगी, डाउन एरो। निर्यात, डाउन एरो। पेज 4। मुद्रास्फीति के दौरान भारत में वस्तु एवं सेवा महंगी होती हैं, डाउन एरो। लोग आयात ज्यादा करेंगे। 10. विदेशी विनिमय दर। डायग्राम का विवरण। ये तुलनात्मक चार्ट विनिमय दर में बदलाव के आधार पर मुद्रा के मूल्य और आयात निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाता है। पहला परिदृश्य 1 = 50 रुपये से 1 = 40 रुपीज़। मुद्रा का मूल्य वृद्धि, डाउन एरो निर्यात ज्यादा और आयात कम। दूसरा परिदृश्य 1 = 50 रुपये से 1 = 70 रुपीज़। मुद्रा का मूल्य ह्रास, डाउन एरो निर्यात कम और आयात ज्यादा। पेज 5। मुद्रास्फीति एवं अवस्फीति का नियंत्रण। डायग्राम का विवरण। नियंत्रण के उपायों को 3 मुख्य नीतियों में विभाजित किया गया है। डाउन एरो, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, डाउन एरो। मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, डाउन एरो। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, प्रशासकीय नीति। फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, ये वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाई जाती है। इसे बजटीय नीति भी कहा जाता है, क्योंकि इस नीति में सरकार अपने व्ययों एवं राजस्व के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का नियंत्रण करती है। राजकोषीय नीति के उद्देश्य: 1. कीमत स्थिरता, 2. आर्थिक समृद्धि, 3. रोजगार के अवसरों का सृजन, नए सरकारी उद्यम का स्थापना करके, निजी कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करके, 4. आय का समान वितरण। पेज 6। राजकोषीय नीति के घटक। डायग्राम का विवरण। राजकोषीय नीति के 2 प्रमुख घटकों, सरकारी व्यय और सरकारी राजस्व का विवरण इस प्रकार है। सरकार के व्यय: 1. पब्लिक वर्क, लोक निर्माण, x- रोड, डैम्स, ब्रिजेस। 2. पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण, x राइट एरो छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था एवं पेंशन। 3. सब्सिडी। 4. रक्षा, सरकार के राजस्व। 1. टैक्सेस कर। 2. विनिवेश, जब सरकार सरकारी कंपनी के कुछ प्रतिशत शेयर निजी कंपनी को बेचना। 3. लोक ऋण, पब्लिक बोरोइंग्स माइनस सरकारी प्रतिभूतियां,
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सरकारी प्रतिभूतियां, जीसेक। यह उपकरण जिसके माध्यम से सरकार देश से ऋण लेती है। डायग्राम का विवरण। सरकारी प्रतिभूतियों के समय अवधि आधारित वर्गीकरण का प्रवाह। अल्पकालिक, जब सरकार 1 वर्ष से कम के लिए पैसा उधार ले, जैसे माइनस ट्रेजरी बिल, टी बिल्स अपॉन राजकोष विपत्र। दीर्घकालिक, जब सरकार 1 वर्ष से अधिक, सरकारी बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटीज दिनांकित प्रतिभूतियां। पेज 7। सरकारी बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूति के उदाहरण। राइट एरो, एनएससी, केवीपी ईटीसी। एनएससी राइट एरो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। केवी प्राइट एरो, किसान विकास पत्र। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिल्ट एज्ड प्रतिभूति भी कहते हैं। बाय, क्योंकि ये अत्यधिक सुरक्षित और अत्यधिक सुरक्षित होती हैं। पेज 8। राजकोषीय नीति। डायग्राम का विवरण। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन और अवस्फीति डिफ्लेशन के समय राजकोषीय उपायों का तुलनात्मक प्रवाह। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन। 1 सरकार के व्यय डाउन एरो। 2 टैक्सेस अप एरो। 3 लोक ऋण अप एरो। 4 विनिवेश अप एरो। अवस्फीति डिफ्लेशन। 1 सरकार के व्यय अप एरो। 2 टैक्सेस डाउन एरो। 3 लोक ऋण डाउन एरो। 4 विनिवेश डाउन एरो। इन्फ्लेशन के समय सरकार का बजट अधिशेष बजट होता है, जबकि डिफ्लेशन के समय सरकार का बजट घाटे का बजट होता है। राजकोषीय नीति के प्रकार। डायग्राम का विवरण। राजकोषीय नीति के 3 प्रकारों का संक्षिप्त विवरण। एक्सपेंशनरी एफसी, विस्तारवादी राजकोषीय नीति। मनी सप्लाई बढ़ाती है, इसका उपयोग डिफ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए करती है। कंट्रैक्शनरी एफसी, संकुचित राजकोषीय नीति। मनी सप्लाई को कम करती है, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए। न्यूट्रल एफसी, तटस्थ राजकोषीय नीति। मनी सप्लाई समान रखती है,